हर हर महादेव एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि तुलसी माता को बिंदी और सिंदूर लगाने का नियम हम लोग मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति तक कैसे निभाएंगे और अगर बीच में छूट जाए तो उसे कैसे पूरा करेंगे। तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम हम लोग मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति तक करते हैं, या सिंदूर लगाने का कुछ भी नियम अगर हम लोग मकर संक्रांति में उठाते हैं तो अगले साल मकर संक्रांति में हम उसका उद्यापन करते हैं। सबसे पहले हमको मकर संक्रांति के दिन तुलसी माता को अच्छे से सजा लेना है। जैसे हम गंगा जल छीट रहे हैं, आप लोग वहाँ पे अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें जल सींचना है। मैं दीपक जला के यहाँ पे रख दी हूँ, देख लीजिए। चावल की ढेरी या कोई भी फूल का आसन आप लोग दे करके यहाँ पे रख सकते हैं दीपक को, क्योंकि बिना आसन का दीपक नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग आसन दे करके दीपक जलाएं, उसके बाद जल दे दें, क्योंकि कोई भी देव वृक्ष हो तो पहले जल सींचा जाता है। तो आप लोग जल दे दें यहाँ पे, जितना हो थोड़ा सा ही, मतलब कि अपने तुलसी के गमले को देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा गीला हो तो ज़्यादा जल नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा ही जल दीजिएगा। ठंड का मौसम है तो हिसाब से ही जल दीजिएगा। उसके बाद आपके पास लाल फूल है तो आप लाल फूल चढ़ा दें, या फिर कोई भी फूल आप तुलसी में चढ़ा सकते हैं। हाथ में फूल लेकर के आप संकल्प ले लें कि हे तुलसी माता, मैं आज से अगले मकर संक्रांति तक संकल्प ले रही हूँ आपको सिंदूर और बिंदी लगाने का। तो आप कृपा करिएगा यह नियम मैं पूरे साल अच्छे से निभा सकूँ। उसके बाद हम जो है सिंदूर लेंगे। देख लीजिए आप लोग, मेरे पास ये पूजा का सिंदूर है। मैं जो मंदिर में रोज़ मैं अपने घर में यूज करती हूँ वही वाला है। आप लोग कोई भी सिंदूर ले सकते हैं, लाल कलर का या ऑरेंज कलर का जो आता है पूजा में यूज होने वाला वो ले लीजिए। उसके बाद हम तुलसी माता को सिंदूर लगाएंगे। ये वाली उंगली जो है इसमें आप लोग सिंदूर ले लें। उसके बाद माता को सिंदूर लगाएं, 1 बार, 5 बार, 3 बार, जैसे आप लोग डेली पूजा में उनको लगाते हैं वैसे आप लोग सिंदूर उन्हें कर दें। और जो ये वाली उंगली होती है उसमें थोड़ी सी मात्रा में उंगली में सिंदूर लगी हुई रह जाती है हम जब पूजा करते हैं, तो उसे हम लोग अपने मांग में भर लेंगे। ये हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है। तो आप इसे मांग में भरते भरते माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारा सौभाग्य अखंड बनाए रखें। उसके बाद आपके मन में सवाल होगा कि कहीं अगर हम चले जाएं या फिर हम जो महिला हैं तो महीने में 4 दिन हमें पूजा नहीं करने होते हैं, तो उस दिन में हम कैसे इस नियम को पूरा करें। तो इसलिए हम लोग गिन के रख लेंगे कि कितने दिन हमने पूजा नहीं किया है, यानी कि हमने माता को सिंदूर नहीं लगाया है। तो हम ऐसे गमले पे उतनी बिंदी लगा देंगे। दूसरे दिन जब हम पूजा करेंगे तो 2 दिन नहीं लगाए हैं तो 2 दिन उनको लगा दीजिए, मतलब 2 बार गिन के लगा दीजिए। 4 दिन नहीं किए हैं तो 4 बार लगा दीजिए। वैसे नियम पूरा हो जाता है। हमें ये नहीं करना है कि 2 दिन हम पूजा नहीं किए तो छोड़ देंगे, नहीं, उसको गिन करके हम लोग लगा लेंगे। आप लोग सिंदूर देख लीजिए, इसमें कोई भी सिंदूर आप लोग ले लें। जब खत्म हो जाए तो दूसरी हम लोग बाजार से खरीद लेंगे। उसके बाद वैसे ही आता है बिंदी लगाने का नियम। बिंदी लगाने का, मेहंदी लगाने का, सिंदूर लगाने का, सारे नियम जो हैं एक ही तरह से निभाए जाते हैं। आप लोग ऐसे एक बिंदी का पत्ता ले लें जो कि नया हो, उसे रख दें माता के लिए, या आप डिब्बी भी ले सकते हैं, और इसमें से एक बिंदी हम निकाल कर हम लोग माता को लगा देंगे। डेली हम लोग को नियम से, जैसे हम स्नान कर लें, किसी भी वक्त जब हम लोग स्नान करें तो माता को, सुबह सुबह हम लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो बस एक बिंदी हम माता को लगा देंगे। 1 बार सिंदूर लगा देंगे, और जब मेहंदी का नियम लेंगे तो थोड़ी सी मात्रा में बिल्कुल मेहंदी लगा देंगे। तो यही मेहंदी और बिंदी और सिंदूर लगाने का नियम। आप सारे नियम एक साथ ले सकते हैं, या फिर कोई एक नियम पकड़ सकते हैं कि हम बिंदी ही लगाएंगे। जिस दिन हम लोग बिंदी नहीं लगा सकते हैं, मिस हो जाता है हमारा जब, तो हम लोग नहीं लगाते, या कहीं चले गए हैं तो नहीं लगाते, तो गिन करके वो बिंदी हम लोग इस पे लगा देंगे, पत्ती पे लगा दें या फिर गमले पे लगा दें। पूरे 365 दिन तक हमें यह नियम निभाने पड़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से ये जब भी पूजा करने आए तो बिंदी माता को लगा दें। सिंदूर का नियम लिए हैं तो सिंदूर का लगा दें। और जब कभी बिंदी खत्म हो जाए तो हम लोग दूसरा पत्ता या डिब्बी ले सकते हैं। उसके बाद जब मिस हो जाए तो गिन करके उतनी बिंदी हम लोग लगा देंगे। उसके बाद आते हैं उद्यापन पे। उद्यापन जो है 1 साल बाद अगले मकर संक्रांति को हमें करना है। तो आप श्रृंगार का सामान ले लें, जितना हो सके आप लोग उतना श्रृंगार का सामान ले लें। जरूरी है, बिंदी लगाने का नियम लिए हैं तो बिंदी, सिंदूर लगाने का नियम लिए हैं तो सिंदूर, लहठी ले लें, चूड़ी ले लें, आलता ले लें, साड़ी ले लें, या फिर सर्दी का मौसम है तो आप स्टॉल, स्वेटर, या फिर जो है मतलब एक पैंट शर्ट का कपड़ा जोड़ी से देना चाहिए। आप लोग जोड़ी से दे सकते हैं। इसके साथ आप लोग दक्षिणा जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा जो है वो कमी जो भी सामान का रहता है उसे वो पूरा कर देता है। तो आप लोग दक्षिणा रखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे माँ को हम लोग स्पर्श करा देंगे। उसके बाद जैसे साड़ी है, इसके ऊपर जो भी श्रृंगार का सामान आप लोग लिए हैं या उद्यापन का जो भी सामान लिए हैं वो माता को ऐसे पहले स्पर्श करा देंगे। उसके बाद हम लोग माता से प्रार्थना करेंगे कि हे तुलसी माता, जैसे आपका सौभाग्य बना हुआ है वैसे ही आप हमारे सौभाग्य को अखंड बनाए रखें, हमारे पूरे परिवार पर आप अपनी कृपा करें। उसके बाद हम लोग आरती कर देंगे। जो भी आरती आप लोग को आता है कर लीजिए, या 5 बार 7 बार ऐसे घुमा करके रख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा
भोग कुछ लगा देंगे उनको। पहले भोग लगाना था आरती से, तो हम अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। पहले भोग लगा दीजिए कुछ भी। तिल गुड़ उस दिन तो चढ़ाया जाता है, तो तिल गुड़ जरूर रख दें। उसी में से थोड़ी सी जो है देखिए तिल हम दे रहे हैं, गमले में चढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुड़ नहीं चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाने के बाद चींटी आ जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी एकदम बिल्कुल सी तिल हम चढ़ा दिए हैं वहाँ पे। आप लोगों के पास जो भी है भोग लगा दे, उसके बाद उसको मिनच करके उठा लें। ऐसे देखिए, फिर थोड़ी सी मात्रा में पानी लेकर के आप लोग साड़ी के ऊपर घुमा दें, इसको भी मिनच करके प्रणाम कर लें। उसके बाद जो आपके यहाँ सौभाग्यवती महिला हैं, जो आपसे बड़ी हैं, उन्हें दे दें। सासू माता है, बड़ी ननद है, जेठानी है, उन्हें दे दें, या फिर आप मंदिर में ब्राह्मणी जो होती है उनको दे दें, या पंडित जी को दे दें, वो किसी सुहागिन महिला को दे देंगे ये सामान। देखिए, इस नियम में होता है कि सोने की बिंदी दान किया जाता है जब उद्यापन किया जाता है। तो अगर आप लोग अफोर्ड करते हैं तो सोने की चांदी की बिंदी बना के आप लोग दान कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, सिंपल बिंदी जो आती है हम उसका भी दान कर सकते हैं। जितना हमारा सामर्थ्य हो हमें उतना ही करना चाहिए। तो आप लोग देख लें, जैसा हो वैसा करें। हर हर महादेव।